Isaiah 10:27 says, anointing breaks the yoke of the enemy. यशायाह के 10वें अध्याय के 27वें वाक्य में लिखा हुआ है कि अभिषेक शत्रु के जुए को तोड़ डालता है। When that happens, do you think that the enemy will be too happy? जब ऐसा होता है तो क्या आप सोचते हैं कि शत्रु खुश रहेगा? He will definitely not. वो खुश नहीं होता। My brothers and my sisters, मेरे भाइयों मेरी बहनों, we welcome you to this online devotional in the name of Jesus. इस ऑनलाइन डिवोशनल में आपका स्वागत है मसीह यीशु के नाम We से। are on a series हम सीरीज में हैं and God has inspired us to title it as Lessons from the Life of David. और परमेश्वर की प्रेरणा के जरिए इस सीरीज का नाम दाविद के जीवन से सीख या पाठ है। God testified concerning David. परमेश्वर ने दाविद को लेकर ये गवाही दी He said, he is a man after my own heart. कि ये ऐसा है जो मेरे हृदय के पीछे हो लिया हुआ व्यक्ति है। If you are somebody अगर आप ऐसे कोई जन who है want to be a man or woman after the heart of God, जो आप चाहते हैं कि आप खुद ऐसे स्त्री या पुरुष बन जाए जो परमेश्वर के हृदय के पीछे हो लिया हुआ हो, you know, you have a reason to emulate him. तो कारण है कि हम दाविद के जीवन से सीखों को सीखें। From past 2 days that we are learning some of the beautiful lessons from the life of David. पिछले 2 दिनों से हम दाविद के जीवन से सुंदर सीख को सीख रहे हैं। We saw how he was the choice of God. हमने देखा कि कैसे दाविद परमेश्वर का चुनाव था। We said that you also are a choice of हमने God. ये भी आपसे कहा कि आप भी परमेश्वर की चुनाव है। Secondly, we saw that how God planned everything in the life of David. हमने ये बात भी सीखा कि कैसे परमेश्वर ने हर एक बातों की योजना दाविद के जीवन में की। My brothers and my sisters, मेरे भाइयों मेरी बहनों, even God plans everything in your life. हमारे जीवन में भी परमेश्वर हर एक बातों की योजना करते हैं। Nothing misses his understanding. उनके समझ से बाहर कुछ भी नहीं होता Nothing हमारे is जीवन में। outside his plan. उनके जो योजना के बाहर हमारे जीवन में कुछ नहीं है। Number 3, तीसरी बात, we saw how God schedules all things. हमने देखा कि कैसे सारे बातों को ठीक ठीक परमेश्वर शेड्यूल करते हैं। Many times that we wonder and say, Lord, why it is happening with me? और बहुत बार हम ये सोच में पड़ जाते हैं और प्रश्न भी पूछते हैं कि परमेश्वर ये ऐसा क्यों हो रहा है मेरे When साथ? this struggle end? ये संघर्ष कब बंद होगा? When will we move to the next level? हम कब जो है आगे की ओर जाएंगे? Don't worry. चिंता मत करना, God has you well covered. परमेश्वर जो है उन्होंने आपको पूरी रीति से ढाक He रखा has है। scheduled everything in your life at the आपके right time. जीवन में सही समय पर सही चीजों को वो होने देंगे। He will do it for you. वो आपके लिए करेंगे In जरूर। the name of मसीह Jesus. यीशु के नाम से। Yesterday especially, कल विशेष रूप से we saw how the enemy tried to destroy your destiny. हमने देखा कि कैसे शत्रु प्रयास करता है कि हमारे लक्ष्य को, हमारे ध्येय को वो भटकाए Or या नाश rather, करे। how you have to fight your way to your destiny. और कैसे जो है हमको कुश्ती लड़नी पड़ती है, लड़ाई लड़नी पड़ती है विश्वास की, ताकि हम जो है अपने ध्येय तक पहुंच जाए। David had to fight for everything that came into his life. और उसके जीवन में जो कुछ भी हुआ, दाविद को कुश्ती लड़नी पड़ी या विश्वास की लड़ाई को लड़ना पड़ा। Nothing came to him easy. आसानी से कुछ उसके जीवन में नहीं So आया। also, उसी प्रकार if से you want to get to your अगर destination, हमको और आपको जो है अपने ध्येय, अपने लक्ष्य तक पहुंच जाना है, we better fight a good fight of faith. तो जरूरी है कि हम जो है विश्वास के कुश्ती को लड़े। I believe that we are doing so. और मेरा विश्वास है कि हम ऐसा कर रहे हैं। Now today, अब आज there's a very important lesson we are going to learn. हम बहुत ही एक महत्वपूर्ण सीख को सीखने वाले हैं। The lesson is this, the fifth lesson is this, the greater the anointing, और पांचवा जो सीख है वो ये है कि जितना बड़ा अभिषेक, greater will be the attacks on us. उतना जो है हम पर आक्रमण होगा। I want us to look at the same chapter, 2 Samuel chapter 5, verse 17. हम चाहते हैं वही दूसरे शामिल की किताब में हम देखेंगे 5वां अध्याय और 17वां वाक्य। Yesterday we looked at 2 Samuel chapter 5, verse 6. और कल हमने दूसरे शामिल की किताब 5वां अध्याय और 6वां वाक्य देखा। But we are going to come down a little bit थोड़ा बहुत अब नीचे आएंगे। in our study, learning from the life of David. हम दाविद के जीवन से सीखों को सीख रहे There हैं। is a very beautiful thing that is mentioned here. और यहाँ पे सुंदर कुछ लिखा हुआ है। Verse 17 says, now when the Philistines heard that they had anointed David king over Israel, all the Philistines went up to search for David, and David heard of it and went down to the stronghold. Verse 18 says, the Philistines also went and deployed themselves in the valley of Rephidim. Verse 19, so David inquired of the Lord, saying, shall I go up against the Philistines? Will you deliver them into my hand? 17वां वाक्य
जब फिलिस्तियों ने यह सुना कि इज़राइल का राजा होने के लिए दाऊद का अभिषेक हुआ, तब सब फिलिस्ती दाऊद की खोज में निकले। यह सुनकर दाऊद गढ़ में चला गया। 18वां वाक्य, तब फिलिस्ती आकर रफाइम नामक तराई में फैल गए। तब दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं फिलिस्तियों पर चढ़ाई करूं? क्या तू उन्हें मेरे हाथ में कर देगा? यहोवा ने दाऊद से कहा, चढ़ाई कर, क्योंकि मैं निश्चय ही फिलिस्तियों को तेरे हाथ में दे दूंगा। Great moments of communion with God bring great attacks of the enemy over our life. और देखिए, जब हमारा परमेश्वर के साथ में एक वार्तालाप, बहुत ही सुंदर वार्तालाप अगर होता है, तो शत्रु का आक्रमण भी होता है। I'm sure that you have experienced it in one way or the other. आपने एक तरीके से या दूसरे तरीके से अनुभव किया होगा। When you make up your mind, जब आप अपने मन को बना लेते हैं, you're determined to wake up early in the morning. आप जो है मन बना लेते हैं कि मैं सवेरे जल्दी उठूंगा, Spend some quality time in the presence of God. समय को बिताऊंगा, अच्छे समय को परमेश्वर की उपस्थिति में। Or take a decision that I will read the Bible for at least 1 hour in a day. या फिर आप ये निर्णय ले लेते हैं कि मैं पवित्र शास्त्र को दिन में 1 घंटा पढ़ूंगा। Or make up your mind to take a step into the ministry. या फिर आप अपने मन को बना लेते हैं कि सेवकाई में मैं कदम को आगे बढ़ाऊंगा। Or hear even a good message. या फिर एक अच्छे संदेश को आप सुन लेते हैं। Or you have a rub off with the grace of God. या फिर परमेश्वर का अनुग्रह जो है आपके जीवन पर बहुत भारी मात्रा में आप महसूस The करते हैं। enemy will come with all his strength to attack you. और शत्रु जो है वो आता है आप पर आक्रमण करने के लिए। You must have wondered and you must have said, और आप शायद सोच में पड़े होंगे, oh, I'm drawing closer to God. मैं तो परमेश्वर के नजदीक जा Why रहा हूँ, things are not going well with me? मेरे साथ में सारी चीजें अच्छी नहीं क्यों हो Why रही है? things are so negative with me? मेरे साथ सारी बातें नकारात्मक I क्यों है? just started praying today. मैं आज प्रार्थना करने लगा I हूँ, just started reading the Bible. मैं पवित्र शास्त्र को पढ़ने लगा I हूँ, just started taking the Christianity very मैं seriously. मसीह जीवन को गंभीर रीति से लेने शुरू कर दिया हूँ। My brothers and my sisters, मेरे भाइयों मेरी बहनों, let me tell you this morning, इस सवेरे के वक्त मैं आपसे कहूँ, enemy has seen what decision that you've taken. शत्रु ने देखा हुआ है जो निर्णय आपने लिया हुआ He है, wants to attack the very anointing, the source, strongly. और देखिए वो उस सोत को, वो अभिषेक को आक्रमण करना चाहता Here we है। can see that David was anointed as a king over और Israel. यहाँ पे हम देखते हैं कि दाविद जो है इज़राइल का राजा नियुक्त किया गया, Philistines gathered together और फिलिस्ती लोग इकट्ठा हो गए and tried to attack him. और आक्रमण करने का प्रयास They किया। were not attacking David. वो दाविद पर आक्रमण नहीं कर रहे They थे, were attacking the anointing that was upon David. जो दाविद पर अभिषेक था उस अभिषेक के पीछे वो थे। It did not happen only to David. सिर्फ दाविद के साथ ही नहीं हुआ, Even the son of David, और जो दाविद का पुत्र है, who is the संतान है, Messiah, जो मसीहा है, the Lord of Lords and the King of Kings, प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा, the Lord Jesus Christ, यीशु मसीह खुद, when he was inaugurated, rather ordained before so many people after his baptism, when heavens opened up, he too experienced a similar attack. और बपतिस्मा के बाद जब उनका जब स्वर्ग जो है खुल गया, उसके बाद जो है उन्होंने भी शत्रु से वो आक्रमण को सहा। For 30 years he never experienced that. आक्रमण को देखा, शत्रु ने आक्रमण किया, क्षमा कीजिए, 30 साल जो है ऐसा नहीं हुआ था। He never experienced any attack of the enemy the way that he experienced attack after his being ordained. और देखिए उनको नियुक्त करने के बाद, बपतिस्मा के बाद जिस तरह से आक्रमण शत्रु का हुआ, पहले ऐसे उन्होंने अनुभव नहीं किया था। After heavens opened up, after God spoke forth, this is my son in whom that I am well pleased, the moment this thing came, enemy took a note of it and began to attack जब Jesus. आकाशवाणी हुई और पिता परमेश्वर ने ये घोषणा की, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तब जाकर जो है शत्रु आक्रमण करने लग जाता है। We can see how for 40 days the enemy tempted him. हम देखते हैं कि कैसे 40 दिन शत्रु ने उनको सताने का प्रयास किया, How he was made to kind of experience all those things. और कैसे यीशु मसीह ने उन सारी चीजों का अनुभव किया, But Jesus overcame all of them. लेकिन यीशु मसीह जो है उन सारे शत्रु के हर एक योजना पर हावी हो गए। So also David, his ancestor, overcame it all. उसी प्रकार से दाविद जो उनके पूर्वज थे वो भी हावी हुए। My brothers and my sisters, मेरे भाइयों मेरी बहनों, whenever that you experience such an attack over your life, जब कभी भी हम
ऐसे आक्रमण का अनुभव करते हैं अपने जीवन पर, don't lose your heart. आप जो है अपना मन कच्चा न करे, Behave, act like David. दाविद की तरह आप बर्ताव करिएगा। David inquired from the Lord दाविद ने परमेश्वर से पूछताछ की and attacked Philistines. और फिलिस्तियों पर आक्रमण किया, And the God Almighty gave a success to him. और सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने दाविद को जय दिया। Do you think that the Philistines kept quiet? क्या आप सोचते हैं कि फिलिस्ती लोग चुप रहे? The same chapter 22 verse you can check. वही 22वें वाक्य में आप देख सकते Once हैं। again Philistines regrouped themselves फिर एक बार फिलिस्ती लोग जो है इकट्ठा आए, and came and spread themselves, आकर जो है वो पसार गए वहां पे, tried to attack आक्रमण David. करने का प्रयास कर रहे थे दाविद पर। Hallelujah. Hallelujah. What did David do? दाविद ने क्या किया? Once again David ran to God, फिर एक बार दाविद जो है परमेश्वर के पास दौड़ता है, inquired of him. पूछताछ करता है, God मालूमात करता है। said, परमेश्वर ने कहा, don't attack them from the front. परमेश्वर ने कहा इस बारी सामने से आक्रमण मत करना, Attack them from the behind. पीछे से आक्रमण करना। And when I give a signal, और जब मैं तुमको चिन्ह देता हूँ, when you hear the marching on the balsam trees, जब आप देखते हैं कि पेड़ पर जो है आवाजें होगी, and that is when you're supposed to be attacking. तब जाकर जो है आक्रमण आपको करना Why? है। क्यों? This time, क्योंकि इस बारी, the second time, दूसरी बारी, God was attacking them in the front. परमेश्वर जो है सामने से उनको उनका आक्रमण कर रहे, And उनको आक्रमण कर रहे थे, God wanted David to attack from behind. और परमेश्वर चाहते थे कि दाविद पीछे से आक्रमण It करे। happened even in the life of Jesus. यीशु के जीवन में भी ऐसा हुआ। Do you think that after that the enemy kept quiet? क्या आप सोचते हैं कि उसके बाद जो है शत्रु चुप रहा? The word of God says वचन में लिखा हुआ है that the enemy left him for a time being. कि शत्रु जो है कुछ समय के लिए शैतान को छोड़ के, क्षमा कीजिएगा, यीशु को छोड़ के गया। Hallelujah. Hallelujah. Do you think that he will leave you? क्या आप सोचते हैं कि आपको छोड़ा जाएगा, बख्शा जाएगा? He will come back to attack you. वो आएगा वापस आक्रमण करने But के लिए। remember one thing. लेकिन इस बात को याद रखिएगा, You have the example of David. दाविद का उदाहरण हमारे सामने है। David overcame. दाविद हावी हुआ, So also your Lord, my Lord, our Lord Jesus Christ overcame. यीशु मसीह भी हावी हुए, In him we will overcome. और यीशु मसीह में हम जयवंत होंगे। Every time that he will attack on the anointing, और जब कभी भी आक्रमण शत्रु करेगा अभिषेक पर, don't run away from God but run to God. आप जो है परमेश्वर से दूर न भागे, लेकिन परमेश्वर की ओर भागिएगा। Draw yourself closer to God. अपने आप को परमेश्वर के निकट खींच लीजिएगा। I'm telling you, even as you do it, मैं आपसे कहता हूँ कि जैसे आप ऐसा करते हैं, you shall experience resounding success wherever you go. जहाँ कहीं भी आप और हम जाएंगे वहाँ पे सफलता की भरपूरीता का अनुभव हम करेंगे। You shall crush the head of the enemy time and again. और शत्रु को जो है आप नष्ट और नाबूद करेंगे बार बार। He shall be impotent against you and against the anointing, or rather growing anointing on you. आपके विरुद्ध में, और जो अभिषेक, बढ़ता हुआ अभिषेक आपके जीवन पर है, उसके विरुद्ध में वो कुछ नहीं कर In पाएगा। the name of Jesus मसीह Christ. के नाम से। I believe that you understood what the Lord wants to speak to मैं us. विश्वास रखता हूँ कि आप समझ गए परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहते Spend हैं। some time this morning in the presence of इस God, सवेरे के वक्त परमेश्वर की उपस्थिति में समय को बिताइएगा, seeking more revelation, और ज्यादा प्रकाशन को मांगते हुए, asking more experiences from Him. और परमेश्वर से अनुभवों को मांगते हुए, Most importantly, asking for that anointing उस that can take you to the next level. उस अभिषेक की मांग करते हुए जो आपको अगले आयाम पर ले आए। Hallelujah. हालेलुया। You have a great day आपका दिन बड़ा आशीष में जाए in the presence of God. यीशु परमेश्वर की उपस्थिति में। God bless you. परमेश्वर आपको आशीषित रखे।